Hello friends, good morning. This is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel. आज मैं 100 मार्क्स हिंदी का गद्यखंड का पाठ नंबर 2 उसने कहा था का झकास एमसीक्यू लेकर आया हूँ। एमसीक्यू पढ़ने के बाद आपको कहानी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा कहानी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो इसमें पहला एमसीक्यू क्या है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए स्पीड में बोलूँगा, ठीक है ना। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म किस सन में हुआ था? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है, ठीक है ना, किस सन में हुआ था? तो 25 जुलाई 1883 में। 25 जुलाई 1883। किसी में 7 जुलाई भी दिया गया है और 25 जुलाई भी दिया गया है, तो इसे आप अच्छा से चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी सुखमय जीवन भी है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था भी है। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ, बुद्धू का कांटा 1911 से 15 के बीच में हुआ, उसने कहा था 1915 में हुआ। तो उपरोक्त सभी कर देते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसमें अब अगर आप देखेंगे तो 25 जुलाई 1983 इसका हो गया, नंबर 2 का हो जाएगा उपरोक्त सभी हो गए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर चौक की एक दुकान पर कौन आ मिला? तो जब ये कहानी शुरुआत होती है तो उसमें एक लड़का और एक लड़की होती है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों आकर मिलते हैं अमृतसर के बाजार में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर चले तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 उनके बालों और उनके ढीले सूत्रों से क्या जान पड़ता था कि दोनों कौन है? मतलब लड़का और लड़की दोनों का हुलिया ऐसा था कि मानो वो दोनों सिख हो। वो दोनों क्या थे? सिख थे। क्वेश्चन नंबर 5, लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए क्या लेने के लिए आया था? तो लड़का अपने मामा जी के लिए दही लेने आया था। क्या लेने आया था? दही, ठीक है, बाल धोने के लिए। और लड़की जो 8 साल की थी और लड़का 12 साल का था, तो बढ़िया मतलब रसोई घर के लिए बड़ी जो खाते हैं ना वो लेने के लिए आई हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लहना सिंह लपटन की जेबों से, लपटन साहब जो थे उनकी जेब से 3-4 लिफाफे और एक डैश निकाले। तो 3-4 लिफाफे, वो जो डुप्लीकेट लपटन साहब जो थे, ठीक है ना, उनके जेब को चेक करने के बाद लहना सिंह ने जब चेक किया तो उनके जेब से 3 लिफाफे और एक डायरी मिली। क्या मिली? डायरी। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 में क्या है 3 महीने पहले एक तुर्की मौलवी लहना सिंह के गांव आया था, ठीक है। लहना सिंह का गांव कहाँ था? मंगरे में। चलिए ठीक है। तो लहना सिंह के गांव में कौन आया था? एक मौलवी आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तुर्की मौलवी औरतों को बच्चे होने का डैश बांटता था, ठीक है। तुर्की मौलवी तो बच्चे होने के लिए वो ताबीज बांटता था औरतों को, ठीक है। अब भला ताबीज से तो बच्चे होते नहीं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में है 10 में है गांव का डाक बाबू। मतलब ये लहना सिंह के गांव का नाम मंगरे, और मंगरे का जो डाक बाबू थे वो थे पोल्हू राम। कौन थे? पोल्हू राम। तो वो जो है ना मौलवी की बात सुनकर डर गए थे। मौलवी क्या कहा था जो डर गए थे? उसने कहा था कि भाई डाकघर में जितने सारे आदमी का पैसे हैं ना, सब पैसा निकाल लो, क्योंकि यहाँ की सरकार जो है पलटने वाली है, सरकार जो है गायब होने वाली है। चलिए ठीक है, इसलिए पोल्हूराम डर गया था। अब आता है 11 में। 11 में लहना सिंह ने डैश के 2 फायरों से लपटन साहब की कप्तान क्लियर कर दी। मतलब क्या? लहना सिंह ने बंदूक निकाली और वो बंदूक कौन थी? हेनरी मार्टिन के द्वारा 2 फायर किए और उसके कारण जो है उनको लपटन साहब को मार दिया। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लहना सिंह 7 दिनों की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गाँव गया था। जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए। कौन सा गाँव? मंगरे। नंबर 13, लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था? लहना सिंह के गाँव का नाम तेघड़िया मांझे कटरा नहीं था, क्या था? मंगरे था, ठीक है ना। सबको लड़की का घर मांझे याद रखना है और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। बिल्कुल एग्जाम होने से पहले
मैं आपको हिंदी 100 मार्क्स और इंग्लिश 100 मार्क्स में हीरो बना दूंगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट में है लहना सिंह को कितने घाव लगे थे। लहना सिंह को कितने घाव लगे थे? तो लहना सिंह को 2 घाव लगे थे। एक तो जांग में गोली लग गई थी और एक पसली में लग गई थी। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे जाने के लिए आप कहानी तो पढ़े ही होंगे या कहानी पढ़ते ही होंगे। चलिए, जीवन के अंतिम समय में लहना सिंह जो है, जब लहना सिंह को गोली लगे, जो मर रहा था, वो किनकी गोद में लेटा हुआ था? तो वजीरा सिंह। किनकी गोद में? वजीरा सिंह। लेकिन मूर्छित अवस्था में वो सोच रहे थे कि उनका भाई कीरत सिंह है। थे वजीरा सिंह की गोद में लेटे हुए थे, लेकिन वो उनको लग रहा था कि कीरत सिंह है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अचेतावस्था में वजीरा सिंह को लहना सिंह को क्या समझ बैठा? तो अपना भाई कीरत सिंह, अपना भाई कीरत सिंह। ठीक है। लहना सिंह ने कहाँ प्राण त्यागे? तो लहना सिंह ने फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर प्राण त्याग दिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में लहना सिंह एक जमादार थे जो भारत के तरफ से अंग्रेजों के साथ, भारत के तरफ से, उस समय भारत जो है भारत अंग्रेज का गुलाम था, तो वो अंग्रेज के साथ लड़ रहे थे, मतलब अंग्रेज के लिए लड़ रहे थे, जर्मनी के खिलाफ। चलिए ठीक है। अगला है कि लहना सिंह के जो मृत्यु जो है, लहना सिंह की मृत्यु जो है वो का समाचार किस सूची में हुआ था? क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। अब देखते हैं। तो लहना सिंह की मृत्यु का समाचार कौन सी सूची में था? तो 67 सूची में था। ठीक है। जब लहना सिंह की मृत्यु जब हुआ था तो उनका सूचना निकला था। वो सूचना कितने नंबर में थी? 67 में। चलिए, लहना सिंह की मृत्यु का कारण क्या था? तो 2 घाव लग गए थे, गोली लग गई थी, जिसके कारण लहना सिंह जो थे, क्वेश्चन नंबर 20, लहना सिंह किस रेजिमेंट के जवान थे? तो लहना सिंह जो हैं वो 77 सिख राइफल्स के जवान थे। किसके जवान थे? राइफल 77, मतलब 77 सिख राइफल्स के जमादार थे। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर चलते हैं तो चंद्रधर शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो शिवराम शास्त्री। विकास दुबे नहीं था। विकास दुबे को तो आप जानते ही होंगे, कानपुर वाले जो कांड हुआ था। चलिए ठीक है। तो शिवराम शास्त्री। नंबर 22, लहना सिंह ने किसकी रक्षा की? तो लहना सिंह ने बोधा सिंह और हजारा सिंह, मतलब बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा था, तो दोनों की रक्षा की थी युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में। चलिए आगे। 22 नंबर, समय कम है, मैं स्पीड में बोलूँगा, ज़्यादा समझना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। खाई में से पानी कौन निकाल रहा था? तो खाई में से पानी जो है वजीरा सिंह निकाल रहा था। कौन निकाल रहा था? वजीरा सिंह। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन नंबर में, सूबेदार ने खाई का पहरा बदलने की जिम्मेवारी किसको दी? तो महासिंह को। किसको दी? महासिंह को दी थी। खाई पर जो पहरा हो रहा था उसको बदलने की जो जिम्मेदारी थी वो महासिंह को दिया गया था। सिगड़ी में कोयले डालने का कार्य किसे दिया गया था? तो उधमी सिंह को। किसको दिया गया था? उधमी सिंह को। चलिए ठीक है। नेक्स्ट में है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ऐसा कौन कहते थे? जब ये फ्रांस यानी जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए गए थे, लहना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, तो इन लोगों को फिरंगी मैम कहती थी कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। चलिए ठीक है। उसके बाद हो गया, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने समालोचक मासिक पत्र का भार कब संभाला? तो ये हो जाएंगे आपका 1902। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, 1902। चलिए नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 28। उसने कहा था कि प्रकाशन कब हुआ था? तो उसने कहा था प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। और किस पत्रिका में हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। समय कम है, स्पीड बोलूंगा, ठीक है ना। तो गुलेरी जी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में भारत मित्र पत्र में। कब हुआ था? 1911 में भारत मित्र पत्र एक पत्रिका थी, उसमें हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 30, उसने कहा था कहानी किसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था, प्रथम पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। चलिए ठीक है। द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स, ये जो किताब का नाम है वो किसकी रचना है? तो वो जो चंद्रधर शर्मा की रचना है, लेकिन चंद्रधर शर्मा ने इस किताब को अकेले नहीं लिखा था, कैप्टन गैरेट के साथ इन्होंने लिखा था। चलिए ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा कैप्टन गैरेट के साथ थे। ठीक है, अगला 32 में चलते हैं। तो 32 में जोधपुर वेधशाला का जीर्णोद्धार का मतलब रिपेयरिंग जो था वो कितने वर्ष की उम्र में गुलेरी जी ने इस कार्य को संभाला? तो 20 वर्ष के जब ये थे तो संभाला था उन्होंने उसका भार। 33, उसने कहा था का नायक कौन है? तो सिंपल सी बात है, उसने कहा था का नायक लहना सिंह है। और उसने कहा था का नायिका कौन है? तो उसने कहा था कि नायिका है कौन? सूबेदारनी, जो सूबेदार की बीबी है, वही 8 साल छोटी वाली लड़की। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, लड़का और लड़की का मिलन कहाँ पर होता है? तो लड़का और लड़की का मिलन जो है अमृतसर के एक बाजार में होता है, एक चौक के दुकान पर। ठीक है, जहाँ पर दोनों, लड़का दही लेने के लिए, लड़की बड़ियाँ लेने के लिए आई हुई थी दुकान पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में अगर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 में लड़की कहाँ की रहने वाली थी? तो लड़की जो थी वो मांझे की रहने वाली थी। ठीक है, लड़की मतलब सूबेदारनी। लड़का और लड़की दोनों किसके यहाँ आए हुए थे? लड़का लड़की दोनों जो है मामा जी के यहाँ आए हुए थे। किसके यहाँ आए हुए थे? मामा जी के यहाँ आए हुए थे। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और पसंद ना आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छा से अच्छा बना के लाएं। चलिए ठीक है। 38, बोधा सिंह को देखभाल कौन कर रहा था? तो बोधा सिंह को जो है लहना सिंह देखभाल कर रहा था। कौन कर रहा था? लहना सिंह। मेरी गारंटी है एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। तो लेफ्टिनेंट साहब की जेब से क्या निकाले? तो 3 गोले निकाले गए थे। 3 मतलब बम के गोले। यहाँ पर गोले का मतलब ये ना कि वो रसगुल्ले के गोले। क्वेश्चन नंबर 40, लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब को किसकी कहानी सुनाई? तो तुर्की का जो मौलवी था, ठीक है, उसकी कहानी सुनाया था लेफ्टिनेंट साहब को, झूठ बोलकर, मतलब कुछ बोलकर, कि मौलवी कहाँ का था? तुर्की का। ठीक है। सिखों में कितने के प्राण गए? मतलब क्या, जिस रेजिमेंट में लहना सिंह थे तो उसमें 15 आदमी का जान चला गया। कितने आदमी का प्राण चले गए? 15 आदमी के। ठीक है। और लहना सिंह के तरफ जब लड़ाई हो रही थी लेफ्टिनेंट साहब से, तो उस समय लहना सिंह के तरफ 8 ही सैनिक थे और सब दूसरी जगह गए थे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कितने जर्मन सैनिक जमीन पर पड़े हुए थे? मतलब कुल सैनिक थे जर्मन की तरफ जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय लहना सिंह के दरमियान। ठीक है, तो 70 सैनिक थे, लेकिन 70 में 63 को सभी आदमी, मतलब क्या, लहना सिंह ने मिलकर सबको लोहरा दिए थे। ठीक है ना, मतलब लेटा दिए थे, गोली मार के हो या कैसे भी हो। ठीक है ना। तो 63 जमीन पर लेटे हुए थे सैनिक, जर्मन के सैनिक। ठीक है, जर्मन के खिलाफ युद्ध हो रहा था, सबको पता है। 44, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार के पद पर थे। लहना सिंह किस पद पर थे? तो लहना सिंह जमादार के पद पर थे। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु जो है वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। ठीक है। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो था वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। चलिए ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। ठीक है, उसी की बीबी सूबेदारनी थी। सूबेदार की बीबी सूबेदारनी और सूबेदारनी का बेटा बोधा सिंह। ठीक है, और सूबेदारनी का प्रेमी, बच्चा वाला प्रेमी कौन था? वही लहना सिंह। ठीक है, जो अमृतसर के बाजार में मिला था। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिया है। तो अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी सिपाहियों का जो संघर्ष जर्मनी के साथ हुआ था, इसमें मैं बात क्लियर कर दूं कि उस समय भारत गुलाम था, तो ये अंग्रेज के साथ थे। और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो जर्मनी के खिलाफ हुआ था। चलिए ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं। आगे में जो है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया, ठीक है, जो डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट साहब थे वो उनको। उसके बाद हो गया आपका कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो 77 था, 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ की दी थी, तो सूबेदार, ठीक है ना, लहना सिंह का जो सूबेदार था पता ही होगा कौन, हजारा सिंह, यस, तो उनको लायलपुर में जमीन दिया था उनकी बहादुरी के लिए, ठीक है। चलिए 52 गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गुलेरी जी का जन्म जो है जयपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जयपुर, और जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। लेकिन इनके पिता जो हैं वो गुलेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, गुलेर, जो कि हिमाचल प्रदेश में। सुखमय जीवन जो किसकी रचना है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ, तो उसने कहा था जो है 1915 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ, 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है, किसकी रचना है, तो कछुआ धर्म जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कृति है। कृति का मतलब रचना है, किताब का नाम है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है, तो पुरानी हिंदी भी चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ही किया गया है, लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। तो कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है, तो देवान प्रिय नहीं है, और बाद बाकी सब है लिखा हुआ है। 58 कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, सगाई, एंगेजमेंट जिसको कहते हैं, तो पंजाबी में कुरमाई होता है। चलिए ठीक है। बोधा सिंह कौन था, तो बोधा सिंह जो था वो हजारा सिंह का बेटा था। हजारा सिंह का बेटा था। हजारा सिंह कौन, जो सूबेदार था। क्वेश्चन नंबर 60 में अगर चलते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 60 में अगर चल रहे हैं, तो क्वेश्चन में चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो ये गुलेर के। गुलेर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। गुलेरी जी का जन्म स्थान तो जयपुर में था, लेकिन उनका पैतृक स्थान जो था, पिता का गांव जो था, मूल निवासी जो थे वो गुलेर के थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे गुलेर लगाया था। चलिए ठीक है, लगाया है। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, तो सबको पता है कफन नहीं है, क्योंकि कफन जो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। सामने से नहाकर आते हुए किसी वैष्णवी से टकराकर लड़का ने किसकी उपाधि पाई, तो अंधे की। जब शुरुआत में ये कहानी है, जब लड़की बोलती है लड़के को कि हाँ मेरी मंगनी हो गई है, तो लड़का जो है सदमे में पहुंच जाता है और वह इधर उधर तोड़फोड़ करते हुए जो एक लड़की से टकरा जाता है। तो लड़की बोलती है अंधा है क्या, ठीक है, तो अंधे की उपाधि उसने पाई। किसने, लहना सिंह ने, बचपन में। कितने दिनों तक पलक नहीं झपकी, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 दिनों तक पलक नहीं झपकी। लहना सिंह जो सिपाही जो थे, जमादार जो थे, 4 दिनों तक सोए नहीं थे। चले ठीक है। वजीरा तुम डैश जन, मतलब लहना सिंह कहते हैं वजीरा तुम डैश जन बाल्टी लेकर खाई से पानी बाहर फेंको, मतलब 4 जन मतलब 4 लोग मिलकर खाई में जो पानी उसको बाहर फेंको। ठीक है। आज तक मैं उसे समझा ना सका सिख क्या नहीं पीते हैं, तो सिख जो है तम्बाकू नहीं पीते हैं। मतलब लहना सिंह कहते हैं, ठीक है ना, कि जब वो बाहर विदेश में रहते हैं ना, तो गोरी मैम या लोग उनको सिगरेट पीने के लिए देते हैं और जिद करते हैं, लेकिन वो सिगरेट पीते नहीं हैं। तो वो लहना सिंह कहते हैं कि मैं उनको कैसे समझाऊं, मैं उन्हें आज तक समझा ही नहीं पाया फिरंगी मैम को कि सिख जो है तंबाकू नहीं पीते, फिर सिगरेट कहाँ से वो मुंह में लेंगे। चलिए ठीक है। तो बिलायत से मैं फिरंगी मैम, मतलब बिलायत में फिरंगी मैम जो है जर्सी बुन बुन कर किसको देती है, लहना सिंह को। किसको, लहना सिंह को। चलिए ठीक है, गलत लिखा गया, मिस प्रिंटर, सॉरी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 68 में है लेफ्टिनेंट साहब की रेजिमेंट में कितने साल थे लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह के रेजिमेंट में। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 साल। चलिए ठीक है। लहना सिंह कितने वर्ष का है, 12 साल। चलिए ठीक है। समय मतलब बहुत ज़्यादा MCQ था, आप तो जानते होंगे किसी भी वीडियो में यूट्यूब पर आपको 25 या 20 या 30 मिलते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 69 MCQ दिया है। ठीक है,
एक बार आप इसे देख लेंगे तो बस हो गया, मतलब लेसन 2 का एमसीक्यू खत्म। मेरी गारंटी है एमसीक्यू इससे बाहर नहीं आएंगे। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस लॉकडाउन में इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर पसंद ना आया हो तो सिर्फ आप इसे देख ले, ना भी देखे ये तो आपका काम रहेगा, ठीक है। मेरा काम रहेगा आप लोगों के लिए सेवा करना। ओके, थैंक यू, बाय।